नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? और आज नहीं बोलेंगे क्या चल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग लॉगरिथम पढ़ रहे थे। कल की क्लास में हम लोगों ने लॉगरिथम के सारे बेसिक रूल्स को समझ लिया था, सारे रूल्स को मैंने लिखाया था, कुछ अपने से सवाल भी मैंने करवाया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसके सवालों को जानेंगे बुकलेट से, मेरे बुकलेट से, वो बुकलेट जिसको मैंने ही लिखा है। और ये जो वीडियो अभी बन रहा है ये मैं शाम को शूट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो मैं पढ़ाऊँगा इसके जस्ट बाद ये वीडियो कट करके वो स्टार्ट हो जाएगा। वो मेरा ऑफलाइन क्लासेस में रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में मैं सेम टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए एक्स्ट्रा समय देने से अच्छा मुझे लगा कि ऑफलाइन क्लासेस में ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि ज़्यादा थोड़ा समय का इशू हो जाता है। दो जगह ऑनलाइन के लिए स्पेशली टाइम निकालना, फिर ऑफलाइन के लिए स्पेशली टाइम निकालना, इसलिए हम लोग दोनों को मैनेज करते हुए चलेंगे। और ऑफलाइन क्लासेस में ही आपसे जितने भी वीडियो अपलोड होंगे वो ऑफलाइन क्लासेस में हमारा डायरेक्ट रिकॉर्ड होगा, ठीक है। मैं स्पेशली उन लोगों के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ जो ऑफलाइन क्लास को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो पूरी डिटेल में कोई चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं। उन लोगों के लिए मैं स्पेशली ये वीडियोस बिल्कुल फ्री में यूट्यूब में अवेलेबल कर रहा हूँ, ताकि कोई गरीब परिवार का बच्चा या तो कोई भी बच्चा पढ़ करके अपने नॉलेज को गेन कर सके, ठीक है। एकदम कोई भी इसका चार्ज नहीं लगेगा, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं एकदम फ्री में। आओ देखते हो पहले सवाल को। सवाल है लॉग 15 के पावर में 32 बराबर लॉग 225 के पावर में 18 प्लस एक्स। देखो 225 है, ये किसका स्क्वायर है? 15 का। अगर दोनों तरफ हम लोग 15 कर दे हमारा काम बन जाएगा। तो लॉग 15 के पावर में 32 बराबर 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो लिख देते हैं लॉग 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर यानी कि ऊपर में 2, इससे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? लॉग 15 के पावर में 18 दूने 36 प्लस 2x होगा। लॉग लॉग आपस में कट जाएगा। 15 बेस इक्वल तो पावर बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं 36 प्लस 2x बराबर 32। तो 36 बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी 2x बराबर क्या हो जाएगा? 32 में से 36 घटाओगे माइनस का 4, ये कट जाएगा 2 बार में, तो x का मान क्या हो गया? माइनस का 2। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि log 80 का मान क्या होगा। देखो log 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बहुत तरीके से लिख सकते हैं इसको। log 10 गुने 8, लेकिन 10 गुने 8 करोगे तो log 8 का मान हमें पता नहीं, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम लोग log 16 गुने 5 में अगर कर दे तो log 5 का मान हमें पता है। 16 से हमको पता है कि 4 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि वो 4 का स्क्वायर करोगे तो 2 log 4 आएगा। log 4 का मान हमें पता है, और log 5 का भी मान हमें पता है, यानी कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको। तो इसको लिख देंगे कि log 16 गुने 5 log m इंटू एन। log m इंटू एन बराबर क्या होता है? log m प्लस एन, log m प्लस log n। अब ये 16 है, इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो log 4 का स्क्वायर प्लस log 5 लिख सकते हो ना। log m की पावर n, n log m, समझ में आ रहा है ना सब कुछ। देखो log 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आंसर यहाँ तक भी हो सकता था, लेकिन इसमें क्या किया, आंसर देने में थोड़ा सा हमें और मेहनत करवाया। जैसे 2 इंटू log 4 का मान किसी को याद है? क्या होता है? 0.6020 प्लस log 5 का मान क्या होता है? 0.6990। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0, पूरा फ्रेम में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है, चलो यहाँ पर लिख देते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 4, 6 दूने 12 के 2 पॉइंट उधर चला जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या है? 0.6990। जोड़ दो इसको, 0, 9, 4, 13 का 3 कैरी 1, 6 और 2 8 और 1 9, और 1.930 इस सवाल का आंसर है। क्लियर है? मिला ना आंसर? कहाँ पर? अच्छा यहाँ पर 2040 होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1.9030। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल तो मुँह जबानी बना तो क्या। log 10,000 का मान मेरे से पूछा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? log 10 के पावर में 4, तो 10 के पावर में 4 आ गया, तो इसको हम लोग 4 log 10 कर सकते हैं। और मैंने बताया है कि जब भी log का बेस नहीं दिया हुआ रहे तो एक्चुअल में वो बेस हम लोग कितना मानेंगे? 10 मानेंगे। तो बेस को हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं? 4 log 10, 10 बेस पर, और इसका वैल्यू तो 1 होगा, तो 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा?
4 हमारा आंसर होगा। नहीं तो हम लोग ऐसे भी बता सकते थे कि 10 की पावर 4 यानी कि 10 का पावर 4 है ये 10,000, तो हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू 4 हो जाएगा। एक और सवाल देख लेते हैं, बोर्ड में जगह है। क्वेश्चन नंबर 4, log 5 का मान हमसे पूछा है। log 5 ये तो सॉल्व किए थे ना जी। log 10/2 लिख सकते हैं इसको 5 को। log m/n फॉर्मूला क्या होता है log m माइनस log n, तो log m यानी कि m की जगह क्या हो जाएगा 10 माइनस log n तो log 2। log 10 का मान क्या होता है 1, 2 का मान क्या होता है 0.3010, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.6990। नहीं तो इससे भी अगर हमें याद है log 5 का वैल्यू तो डायरेक्टली बाय द ऑप्शन 1 सेकंड में उड़ा सकते थे। नोट करो। अब थोड़ा सा स्पीड करेंगे, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि log 9 बेस पर 27 का वैल्यू, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं log 3 का स्क्वायर। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब। हमें पता है कि क्या पहला वाला और तीसरा वाला टर्म डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, और इसको हम लोग क्या लिख देंगे log 3/3। एक मिनट, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, ठीक है। पहला दूसरा, हाँ ठीक है। तो इसका वैल्यू तो हमारा 1 होगा, क्योंकि log a बाई ए, सॉरी log a बाई ए बोल रहे हैं। log a बेस पर a का मान क्या होता है 1 होता है, तो 3/2 इंटू 1 बराबर 3/2। इसी को हम लोग 1.5 भी लिख सकते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है log 9 बेस पर 27, log 27 बेस पर पावर 9 का वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला है। अभी इसको हमने सॉल्व किया, क्या आया था 3/2, तो यही तो आया था ना, तो 3/2 लिख दिया। अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो कर लेना। और ये इसका क्या है जस्ट अपोजिट है, तो ये डाटा भी हमारा अपोजिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/3, 3 3 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5/6। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आपको नहीं लग रहा है 2-3 सेकंड में सवाल सॉल्व हो रहा है, बस दिखने में डरावना होता है। जैसे सर्च एंड इंडेक्सेस में हम बार बार रिपीट कर रहे थे कि दिखने में डरावना होता है, होता बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है ये सब। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, log 1000 प्लस log 10,000, इसका मान बता दो तो मुँह जवानी क्या होगा 7, बोलो 7 ना। तो यहाँ पर तो 3 हो जाएगा, 10 के पावर 3 1000 है, और यहाँ 10 के पावर क्या हो जाएगा 4, तो शॉर्ट वहीं सीधा बनाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। उतना कौन दिमाग लगाता है, सीधा मुँह जवानी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि log 125 बेस पर पावर 625 का मान क्या हो जाएगा। इसको 125 को 5 का क्यूब, 625 को 5 के पावर 4। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला तीसरा तो डिवाइड के फॉर्म में आएगा, और इसको हम लोग लिख देंगे log 5। इसका मान तो क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा हमारा 4/3 इंटू 1 बराबर 4/3। यही इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, log a स्क्वायर बाई बी, log a स्क्वायर बाई बी, हाँ कहाँ पर, अच्छा 10 में चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 सवाल कर रहा है यदि व्यंजक 10, सॉरी log है, log 10 बेस पर पावर 5 का वैल्यू अगर हमारा a दे रखा है, हमसे पूछ दिया है कि log 10 बेस पर 625 प्लस log 3 बेस पर 27 का मान क्या होगा। ये हम लोगों से पूछा है। देखो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं log 10 बेस, इसको ऐसे ही रहने दो। 625 है, 625 को 5 के पावर में 4 लिख सकते हैं, 5 का पावर 4 625 होता है। प्लस इसको क्या लिख देंगे log 3 बेस पर 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं। 4 को नीचे ले आएंगे, 4 log 10 और यहाँ पर 5 हो जाएगा इसका वैल्यू। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं log m के पावर n, तो 3 तो हमारा नीचे आ जाएगा, और इसको लिख सकते हैं log 3। तो देखो ये क्या हमें दिखा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसको हम लोग लिखेंगे 4, और इसका मान क्या दे रखा है log 10 बेस पर 5 का मान क्या दे रखा है a, तो 4a प्लस यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, तो 3 से 1 मल्टीप्लाई होकर के 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल तक करना है आज का टारगेट है 30 नंबर।
वो सब बात ना ही करे तो अच्छा है। सोच कर दुख होगा, इसलिए उसको वो सब बात हटा। देखो ध्यान से देखोगे तो ये क्या दिखेगा, log m बाई n, ये भी log m बाई n। दो तरीका लगा सकते हैं, या तो इसको log m प्लस n भी दिख रहा है ना, तो दो तरीका लगाएंगे तो ये log m प्लस n लगाएंगे तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहला तरीका वो हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि log m बाई n का फॉर्म में लगा दो। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, log m बाई n यानी कि log m माइनस log n, यही ना होगा। तो m का काम a स्क्वायर कर रहा है, n का काम b कर रहा है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा log b log m बाई log n, तो ये क्या हो जाएगा log b माइनस log a स्क्वायर बराबर log a माइनस b। ये दोनों कटा, ये दोनों भी कटा, तो log a माइनस b बराबर 0 आ गया। यानी कि log a माइनस b 0 हम लोग किसको लिख सकते हैं, log किसका मान 0 होता है, log 1 का मान, याद है ना। तो log log कट गया तो a माइनस b बराबर क्या आ गया 1। यही हमारा इस सवाल का उत्तर है। बात क्लियर है। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 1 बाई log a बेस पर पावर b इंटू log 1 बाई log b बेस पर पावर c। तो छोटा छोटा सवाल है, इसीलिए एक ही बार करवा दे रहे हैं सब लोग, सब कुछ सेपरेट बता करके कोई फ़ायदा है नहीं। देखो एक चीज़ और नोटिस कर लेना, एक चीज़ और जान लेना कि log m के पावर में n, इसको मैंने क्या बताया था, n log m। इसी का एक और फॉर्मूला होता है, उसको भी जान लो। इसको लिख सकते हैं log n बाई log m, दोनों एक ही बात होगा। ये नीचे m जो है ना, ये नीचे आएगा, ठीक है। ऊपर वाला ऊपर में, ये जो m है ये नीचे आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई log b, और नीचे a है ना, तो a हमारा नीचे आ जाएगा, इंटू 1 बाई, इसको क्या लिख देंगे, यहां पर देखो log c बाई log b लिखेंगे। एक बार इसको प्रैक्टिस कर लिया तो दोबारा कभी जीवन में पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसे ही ये क्लियर हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, log a। अब देखो यहीं से आप ध्यान दोगे, ये ऊपर भेजने से अच्छा यहीं पे डायरेक्टली काट दे, ऊपर भेज के भी तो कट जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही यहाँ पे काट सकते हैं b को, a नहीं कटेगा, log a, ठीक है। कुछ गलती लिखे है क्या, हाँ, यहाँ पे log c बाई a होगा, log c बेस पर पावर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log a बाई c। वही हम सोचे टोटल कटना चाहिए, यहाँ c भी कट गया, तो क्या हो जाएगा, तीनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के 1 और 1 ही हमारा इस सवाल का उत्तर है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, log 1000 डिवाइडेड बाई 0.01। इसको हम लोग लिख सकते हैं log 10 के पावर में 3। नीचे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहली बात तो 100 लिख सकते हैं। 100 को हम लोग 10 के घात माइनस का 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब आपको दिखा कि आपको नहीं याद है एक फॉर्मूला कि log x के पावर y a के पावर b, उसमें हम लोग क्या करते थे, b बाई वाई लिखते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बाई माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा log 10, इसका मान तो 1 हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट हमारा 3 बाई 2 इंटू 1 बराबर माइनस 3 बाई 2। यही हमारा इस सवाल का आंसर है। देखो हर एक सवाल मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए लॉग में। एक और सवाल देख लेते हैं, बोर्ड में जगह है। क्वेश्चन नंबर 13 सवाल है कि log 3 इसके पावर में x माइनस 2 बराबर log 81 है। log 3 के पावर में x माइनस 2, 3 बेस दिखा, उधर भी अगर 3 बेस बना दे तो बात बन जाएगा। 3 के पावर में 4 लिख सकते हैं, 3 का क्यूब 27, 3 का पावर 4 81 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2 बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 बराबर 6। यही हमारा सवाल का उत्तर है, ठीक है। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का समझते हैं। क्या बात, चौंक गए, ड्रेस चेंज हो गया ना अचानक इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, इसके कारण मैं एक्स्ट्रा समय निकाल करके आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। देखो इतना मेहनत कर रहे हैं, पढ़ो मन लगा करके। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। मुझे यूट्यूब से कुछ भी अचीव नहीं होता है, मेरा चैनल भी अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो बस उस लड़कों के लिए पढ़ा रहा हूँ जो किसी मुसीबत में फंस करके या तो फिर ऑफलाइन क्लास को अफोर्ड नहीं कर पाते, उन सब के लिए मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है।
तो log 2 इसका मान हमें निकालना है, इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है ये 14। देखो किसे सॉल्व करेंगे। कल के वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि log m के पावर n बराबर क्या होता है, n log m होता है, यानी कि ये जो वैल्यू होता है ये नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं log 2, और यहाँ पे log 2, और इसको log 5 और 625 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर में 4 लिख सकते हैं। अब ये तो हमारा ऊपर से नीचे आएगा क्योंकि log m के पावर n का फॉर्म है, हाँ या ना। तो 4 हमारा नीचे आ जाएगा, तो log 2, और ये log 2 के पावर में क्या आ जाएगा 4, और ये हमारा हो जाएगा log 5 बेस पर 5 का मान। अब हमें पता है एक चीज़ तो हमें और पता है कि log a बेस पर a का मान तो हमारा 1 होता है। दोनों अगर इक्वल आ गया, बस कंडीशन ये है कि 1 नहीं होना चाहिए, मैंने डिटेल में बताया था। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो log 2, इसको क्या लिखेंगे फिर log 2, और 4 को लिखेंगे 2 के पावर में 2। अब फिर log m के पावर n आया, अब ये नीचे आएगा तो इसके ऊपर आएगा, तो हम लोग इसको लिख देंगे log 2 के पावर में 2, और ये तो हमारा अंदर में log 2 के पावर 2 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, तो 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 1 इज द राइट आंसर। एक ही हमारा इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि log 2 ब्रैकेट के अंदर log 3 और log 2 के पावर में x बराबर अगर 1 है तो हमसे x का मान निकालने के लिए बोला है। निकाल देंगे आराम से। कैसे सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से समझो। ये log को हमको खत्म करना है, कैसे कर पाएंगे, 2 को बराबर के उस साइड भेज देंगे। मैंने आपको बताया था कि log को खत्म करना है तो क्या करेंगे, ये वाला जो वैल्यू है इसको बराबर के उस साइड कर दो, तो हम लोग लिख सकते हैं log 3 log 2 के पावर में x, और बराबर लिख देंगे 2 के पावर में 1, क्योंकि ये अगर बेस में है तो इधर भी बेस में ही रहेगा। बात क्लियर है। अब फिर से इस log को खत्म करना है तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग log 2 के पावर में x बराबर, ये 3 हमारा उस साइड चला जाएगा तो 3 का स्क्वायर बराबर 9। यहाँ तक क्लियर। इस log को भी खत्म करना है तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं, या 9 है ना, तो 2 उधर चला जाएगा तो 2 के पावर 9, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर एक स्टेप आगे बढ़ाने बोलता तो 512, x बराबर 512 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 के पावर 9 512 होता है, ठीक है। बात आई समझ में। वीडियो को पॉज करके नोट करते रहना। अगले सवाल में आते हैं। देखो कोई मुश्किल नहीं होता है, लॉगरिथम बहुत ही एक आसान टॉपिक है। अगर हम लोग एसएससी, रेलवे, बैंक ये सब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एसएससी कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। आईआईटी, जेई, नीट ये सब के एग्जामिनेशन में थोड़े स्टैंडर्ड सवाल पूछे जा सकते हैं। अगले सवाल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 log 10। और पहली बात तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यूट्यूब में मैं पहली बार लॉगरिथम को इतना डिटेल में पढ़ा दे रहा हूँ। यूट्यूब में आप सर्च करके देखना, कोई भी टीचर जो है लॉगरिथम को डिटेल में नहीं क्लियर करवाए, कोई भी नहीं। बस इधर उधर से इतना सीक्वेंस में फॉर्मूला के साथ या सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस को अरेंज करके कहीं भी यूट्यूब में नहीं मिलने वाला है आप लोगों को, ठीक है। आप लोग सर्च करके देख लेना, आपके पास स्मार्टफोन अवेलेबल है। लॉग को हटाना है, क्या करेंगे 10 को साइड भेज देंगे, तो log 2 और यहाँ पर log 4 के पावर में x बराबर क्या लिख देंगे, 10 को उस साइड भेज देंगे तो 10 के पावर 0 बराबर 1। यहाँ तक क्लियर है। इस log को हटाना है तो लिख सकते हैं log 4 के पावर में x, ये 2 हमारा उस साइड चला जाएगा तो 2 के पावर में x। इस log को हटाना है तो x नीचे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 के पावर 2, ये नीचे इसके नीचे न जाएगा जी, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 ही हमारा इस सवाल का आंसर है। देखो कुछ है जी ये सब सवाल, कितना आसान है बताओ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है log 10 के पावर x प्लस 1 प्लस log 10 के पावर 5 बराबर अगर 3 दे रखा है तो x का मान हमें निकालना है। देखो log m प्लस n आपको नजर आ रहा है, दोनों का बेस तो समान है, यानी कि log m प्लस n नजर आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, log m प्लस n क्या होता है, log m इंटू n, फॉर्मूला लिखवाया था ना, तो ये हो जाएगा log m इंटू n, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x प्लस 5 बराबर 3 होगा। इस log को हटाना है तो क्या करेंगे, 10 को इस साइड भेज देंगे और 5x प्लस 5 तो नीचे आ जाएगा बराबर 10 के पावर 3 यानी कि 1000। 5x बराबर क्या हो जाएगा, 1000 में से 5 घटाओगे तो 995। x बराबर क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 9 45, 5 9 45।
यही हमारा इस सवाल का उत्तर है। बात क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो लॉगरिथम के जितने भी सवाल है उसको मैंने रिपीटेड सवालों को मैंने नहीं डाला है, ठीक है। मात्र 40 सवाल करवाएंगे, लेकिन वो जेन्युइन करवाएंगे, मतलब कि उसी टाइप के सवाल और आपको रिपीटेड मिल सकते हैं। मैंने क्वेश्चंस को कम करने के लिए रिपीटेड सवाल को, जो एक तरह का सवाल था सेम तरीके से सॉल्व होता, वो सब चीज़ें मैंने हटा दिया। आप लोगों से सब कुछ बन जाएगा, ठीक है। इतना सवाल कर लेने के बाद लॉगरिथम का हर एक सवाल कर पाओगे। अगले सवाल में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सवाल है log k के पावर में x इंटू log 5 के पावर में k बराबर अगर 3 है तो k का मान हमें निकालना है। पहली बात तो आपको पता है कि log m के पावर में अगर n रहता है तो इसको n log m लिख सकते हैं। इसी चीज़ को हम लोग ये भी लिख सकते हैं log n बाई log m। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x बाई log k इंटू log k बाई log 5 लिख सकते हैं ना जी, बराबर 3। दोनों आपस में कट जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x बाई log 5, तो हम लोग इसको log x बाई 5 लिख सकते हैं, बराबर 3। तो log x बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 को उधर भेज दोगे तो 5 का क्यूब बराबर 125। 125 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, 19 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 19। देखो तो 2-3 लाइन में हर एक सवाल सॉल्व हो रहा है। log स्टूडेंट बस इसको देख करके डर जाता है और फालतू का सिर्फ, ठीक है। होता है इतना आसान है। बताओ कि एक भी चीज़ मुश्किल लगी आपको? अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सवाल आपको मुश्किल लगेगा। कुछ भी लॉगरिथम कुछ है ही नहीं, एकदम खेल है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बार बार मैं ये बोलूँगा, नहीं तो लॉगरिथम में भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं। देखो यहाँ पे log 8 दिख रहा है, यहाँ पे log 125 दिख रहा है। क्या लगा सकते हैं? पहली बात तो बहुत से तरीके हो सकते हैं इसका। log 8 का मान हमें पता नहीं है। मैंने जब log का वैल्यू लिखाया था log 1, 2, 3, 4, 5 और 10 का मान लिखाया था, log 8 का मान तो नहीं लिखाया है। कैसे कर सकते हैं इस सवाल को, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो 125 है, 125 को हम लोग 1000 बाई 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एक बार देखो तो काट के 125 आएगा तो 4 दूने 8, 4 का पाड़ा में 250 बार में 250 नहीं, 4 दूने 8, 2 और 0 4 5 20, ठीक है। और इसको काटोगे तो कितने बार में, हाँ 125 बार में चला जाएगा। 250 का आधा 125, तो आपको पता चला कि 1000 को 8 से डिवाइड देंगे तो 125 ही आएगा। यानी कि इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं log 1000 बटा 8 बता प्लस log 8 बराबर x। ये log m बाई n बना, तो log m बाई n हमारा क्या होता है, log m माइनस log n प्लस का log 8 है हमारा बराबर x। दोनों कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 10 के पावर में 3, तो 3 log 10 हम लोग लिख सकते हैं बराबर x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि ये 10 यहाँ पर है। मैंने बताया कि log में अगर बेस कुछ दिया रहे या ना रहे, आपको बेस 10 मान लेना है ऑटोमेटिकली। 10 इसलिए मानते हैं क्योंकि उस log 10 का मान 1 होता है। log 10 एक अगर किसी संख्या से मल्टीप्लाई होता है तो वही संख्या हमारा बन जाता है। तो वास्तव में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 1 बराबर x। तो x बराबर 3 इज द राइट आंसर। बात क्लियर है? देखो जब भी बेस ना दिया हुआ है log का तो 10 अपने आप मान सकते हो। बार बार मैंने समझाया है, बहुत डिटेल में समझाया है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है कि log 7 का स्क्वायर बराबर हमारा m है। निकालने बोल दिया log 48 बेस पर 28 का मान क्या होगा। देखो मैंने अभी आपको बताया कि log m बाई n अगर रहेगा तो उसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, log 2 बटा log 7 बराबर n। लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, log 28 बटा log 48। अरे हाँ या ना, 48 नहीं, यहाँ 49 होगा, 49, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, log 7 × 4, 28 को 7 चौके 28 और नीचे log 7 का होल स्क्वायर, ऊपर में log m × n, तो log m प्लस n हो जाएगा। log n का काम कौन करेगा, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, नीचे log m के पावर n, तो इसको लिख सकते हैं 2 log 7। अरे हाँ या ना, हाँ, बस इसको तोड़ के अलग अलग लिख दो, log 7 बाई 2 log 7
प्लस लॉग, यहाँ पे 2 log 2 होगा, log m के पावर n तो n log m, 2 log 7, 2 कटा, log 7 घटा 1/2 प्लस log 2/log 7, इसका मान क्या दिया हुआ है m, तो ये हो जाएगा 1 + 2m डिवाइडेड बाई 2। यही हमारे इस सवाल का उत्तर है। बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है कि 2 log a + b बराबर log 9 + log a + log b अगर है तो a² + b² का मान क्या होगा। आपको पता है कि log m के पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n log m लिख सकते हैं। आपको पता है, हमने आपको कहा गुरु कि log m के पावर n बराबर हम लोग n log m लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं, तो यहाँ से वापस से यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इसको सॉल्व करने पर n नीचे आता है, तो इस तरह का सीरीज अगर दे रखा है तो इसको हम लोग वापस से ऊपर नहीं भेज सकते, भेज सकते। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको दिख गया कि ये तो नीचे पे है, इसको हम लोग ऊपर भी तो भेज सकते हैं। तो इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, log a + b और इसके पावर में 2, और यहाँ पे log m + n का मान हमको, m + n का फॉर्म आपको नजर आ रहा है। कोई जरूरी नहीं कि हर बार 2 ही डाटा हो, प्लस में कितना भी बड़ा सीरीज हो, log में अगर उसको हम लोग इंटू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको लिख देंगे log, प्लस में है सबको इंटू के फॉर्म में लिख दो 9ab, ठीक है 9ab। अब देखो log से log खत्म हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab बराबर 9ab लिख दोगे तो a² + b² बराबर 9ab से 2ab जाएगा तो 7ab। यही हमारा उत्तर है। बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम सवाल में 22 नंबर सवाल तक करवाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में भी 22 तक करवाए थे। देखो 22 नंबर सवाल कि log 10 बेस पर 15 का मान क्या होगा। log 10, ये 15 को हम लोग 5 × 3 भी लिख सकते हैं, अरे हाँ या ना। log m + n, m × n है, इसको log m + n में लिख सकते हैं, log m + log n। बस हमारा सवाल सॉल्व हो गया। इसको पलट के लिख दिया आंसर में, log 10 बेस पर 3 + log 10 बेस पर 5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, नहीं समझ में आई तो वीडियो को पीछे करके देख ही सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है, और ऐसा नहीं कभी नहीं हो सकता कि आप ध्यान से सीखना चाहो और आपको मैं ना समझा सकूँ। ठीक है, तो बाकी सवालों को कल के वीडियोस में करेंगे। आज के लिए यहीं रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं कल के वीडियोस में।